सचमुच श्री कृष्ण से सीख लेना बहुत ही मुश्किल है। जीवन को बेहतर तरीके से जीना है तो श्री कृष्ण से सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण कृत्य है। आपको अपने कर्मों को इस तरह मैनेज करना है कि जीवन सुंदर बन जाए। तो आओ जानते हैं श्री कृष्ण 10 मैनेजमेंट टिप्स। नंबर 1, मैनेजर या बॉस। भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों से काम करवाया, लेकिन मैनेजर या बॉस बनकर नहीं। भगवान श्री कृष्ण की हर बात कोई मानता था, क्योंकि वो किसी के बॉस नहीं थे और ना ही वे तानाशाह थे। वे जब द्वारिका में राजा थे तो उन्होंने कभी राजा जैसा व्यवहार नहीं किया। वे तो लोगों के मित्र, सलाहकार और सहयोगी थे। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। टीम वर्क किया तो पांडव जीत गए। व्यापक सोच। जीवन तो बहता पानी है, पल प्रतिपल ज्ञान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे लेकर आपका विजन व्यापक होना चाहिए। पहले अच्छी तरह से सोच और समझ लें, फिर कोई कार्य या व्यवहार करें। दूर तक देखने और सोचने की आदत डालें। व्यापक सोच का मतलब यह है कि क्रांतिकारी विचार रखते हुए किसी बंधाई लीक पर नहीं चलें। परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करें, रिस्क उठाएं, अपनी भूमिका बदले और सारथी तक भी बनने के लिए तैयार रहें। नंबर 3, निष्काम कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। यदि आप 100% कर्म नहीं करते तो फिर 100% फल की आशा भी ना करें। जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे अपना पूरा 100% देना है, वही मनचाहा परिणाम भी पा सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता हो। परिणाम की चिंता से कर्म नहीं करना आक्रामकता है, इसलिए निष्काम करो। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्म ही है। नंबर 4, धर्म के साथ रहो। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आएं, लेकिन आप धर्म का साथ ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म के साथ रहकर आप तात्कालिक लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान करना ही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे देखने वाले आकाश में देवता भी हैं और राक्षस भी, लेकिन तू खुद को देख और समझ। खुद के समझ, धर्म, पर्यावरण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। नंबर 5, सम्मान और आदर। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने गुरु, माता पिता और बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर करते हैं और उनका चरण स्पर्श करते थे। जो लोग अपने माता पिता व गुरु का आदर करते हैं वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं।
इसलिए साधक बड़ों के आदर व सम्मान में हमेशा रहना चाहिए।